के लिए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। ये दुखद समाचार सुबह सुबह मिला। बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो लगातार बीमार चल रहे थे। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल 96 साल उनकी उम्र जब हरिशंकर भाभड़ा ने अंतिम सांसें ली, उनका निधन हो गया है और कुछ ही समय में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से लगातार वो बीमार थे और आज उन्होंने दम तोड़ दिया। भाभड़ा 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और 1 बार के उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। तो राजनीति के क्षेत्र में भी अपूर्णीय क्षति, बेहद ही जमीन से जुड़े हुए नेता, लोगों के दिल पर राज करने वाले नेता। 96 साल की उम्र में भाभड़ा का निधन हो गया है और कुछ ही समय में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो उनके चाहने वाले हैं अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और कुछ ही समय में भाभड़ा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। सुबह सुबह ये दुखद खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि कल उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। हालांकि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी और जब कल उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान भाभड़ा ने दम तोड़ दिया। तो जयपुर से ये बड़ी खबर। भाभड़ा एक चेहरा जिसे हर कोई जानता है। बहुत सारे इनके चाहने वाले, बहुत सारे लोग इन्हें प्यार करने वाले हैं जो इस वक्त भाभड़ा के घर पहुंच रहे हैं और पूरा परिवार शोक संतप्त है। उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में भी एक अपूर्णीय क्षति है, बड़ी क्षति है, क्योंकि बीजेपी नेता सतीश पूनिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश पूनिया जी, अपूर्णीय क्षति, एक बड़े नेता आज हमारे बीच नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार नहीं, राजस्थान की जो राजनीतिक समाज है उसको बड़ा नुकसान है। भाभड़ा जी उन लोगों में थे जो राजस्थान के और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों में जिन्होंने नींव रखी थी और उसके बाद अपने कर्म से, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयां दी, अध्यक्ष के नाते और उप मुख्यमंत्री के नाते। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में स्पीकर का उनका कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल कई मायनों में याद रखा जाएगा। जो नया भवन बना विधानसभा का, वो उन्हीं के समय से उसकी शुरुआत हुई और सदन के भीतर जो कुछ मापदंड उन्होंने तय किए, जो आज भी अलग अलग सरकारें आती हैं लेकिन उनको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से राजनीति में सुचिता एक बड़ा पक्ष होता है, जिसके बड़े पैरोकार थे भाभड़ा साहब। साफगोई उनके व्यक्तित्व का ऐसे लगता था कि आभूषण है, कि एकदम स्पष्टवादी थे वो। बिल्कुल। तो हम सब लोग भी व्यथित हैं, परिवारजनों को भी उनको हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं, लेकिन आज की राजनीति में नए नौजवानों के लिए वो आइकन हो सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में राजनीतिक शुरुआत की और अपने आप को एक अच्छे राजनेता के रूप में स्थापित किया। बिल्कुल सतीश पूनिया जी, ठीक कह रहे हैं आप। जमीन से जुड़े हुए नेता, उनकी सादगी उनकी पहचान थी। अब निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है ये लोगों के लिए भी। कोई किस्सा आप साझा करना चाहते हो पूनिया जी, जो उनके साथ आपको हमेशा याद रहे? देखिए, एक तो वो समय के बड़े मैं जो उनको समझ पाया, तो बाकी खूबियों के अलावा ईमानदारी के बारे में, उनके बारे में कहा जाता है कि बेहद ईमानदार राजनेता थे और सादगी पसंद तो थे ही खैर, और काम से काम रखते थे। बहुत ज्यादा दिखावा उनके जीवन में नहीं था, लेकिन समय पालन उनसे कोई सीखना चाहे तो बिल्कुल, यदि समय दे दिया तो उसी समय वो, बहुत ऐसे अवसर आए थे। एक दफे उनके साथ कोई कार्यक्रम साझा करने के लिए गया तो कोई बहुत बड़े नेता विलंब हो गए थे, लेकिन वो टाइम पर गए, उन्होंने कार्यक्रम किया और वापस रवाना हो गए। तो वो जो दूसरे नेता बुलाए गए थे उस समय सत्ताधारी दल के, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो समय दिया था मैं आ गया, मेरे अलावा बाकी समाज का समय भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि उस मामले में कोई समझौता नहीं किया उन्होंने कि कोई दूसरा नेता आ रहा है मैं उसका इंतजार करूं। उन्होंने कहा भी मुझे समय दिया, मैं उस समय पर आ गया और अब मेरा काम खत्म हो गया। तो मतलब एक तो समय पालन और दूसरी साफगोई। बिल्कुल बिल्कुल पूनिया साहब, समय का पालन करना कितना जरूरी होता है ये हर एक नेता समझता है। आप भी जमीन से जुड़े हुए ही नेता हैं पूनिया साहब, कुछ ऐसी सीख जो आपने भाभड़ा जी से ली हो?
देखिए, मैं जो उनके जीवन का जो एक सुचिता का जो पक्ष था उसको देख के लगता था कि व्यक्ति को राजनीति में कैसे ईमानदार रहना चाहिए, और उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपके खुद के उसूल होते हैं। तो मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो राजनीति में आ रहे हैं, नौजवान भी, तो उनके जीवन से सीखने के लिए कुछ चीजें जो मैंने थी कि एक तो उनका अध्ययन का जो पक्ष था वो बड़ा मजबूत था। वो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। पेपर भी पूरा पढ़ना है या कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है तो वो उनके उसके रोजमर्रा का हिस्सा था कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़ना जरूरी है। तो ये उनके जीवन से खास तौर पर सीखने को मिलता है कि हमें जो राजनीति में जो स्वाध्याय जिसको कहते हैं कि मुद्दों के बारे में और विषयों के बारे में जानकारी, ये मैंने उनसे सीखी है कि जब भी किसी चीज के लिए आप जाएं तो तैयार होकर जाइए और पढ़ के जाइए। बिल्कुल सतीश पूनिया जी, सैकड़ों में एक ऐसे नेता होते हैं जिन्हें लोग दिल से याद करते हैं। चूंकि आज वो हमारे बीच नहीं है तो न्यूज़ 18 राजस्थान भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ ही समय में उनका अंतिम संस्कार होना है। आप पहुंच रहे हैं वहां पर सतीश पूनिया जी? जी बिल्कुल, मैं पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप भी वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर उनके चाहने वाले भी पहुंच रहे हैं। सतीश पूनिया जी, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमेशा उनकी यादें हमारे बीच है, और कहा जा रहा है कि एक ऐसा नेता अब हमारे बीच नहीं है जो अपूर्णीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है अब। जी बिल्कुल, क्षति परिवार को भी हुई है, पार्टी को भी हुई है और राजस्थान की राजनीति को बिल्कुल भी। बिल्कुल सतीश पूनिया जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया है। आज वो हमारे बीच नहीं है। 96 साल की उनकी उम्र, और जैसा कि सतीश पूनिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े और बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश दाधीच जी, आज भाभड़ा हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब के लिए ये बहुत ही दुखद समाचार है कि लंबे समय तक पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, ऐसे जिनका एक निष्कलंक जीवन था, ऐसे तपस्वी राजनेता हमारे बीच में नहीं रहे। अभी कुछ दिनों पहले मैं उनको व्यक्तिगत रूप से घर भी मिल के आया था, बाद में हॉस्पिटल भी उनको मिल के आया था। उनकी जाने की मुझे व्यक्तिगत रूप से भी क्षति है और पूरे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और मेरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि, पार्टी की श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, ये बड़ी क्षति है न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।